हम लालू प्रसाद पर आरोप लगा दें, लेकिन यह प्रयोग तो नीतीश कुमार ने पहले किया। हमने बताया कि अजय सिंह की पत्नी को उतारा गया सिवान में। अजय सिंह हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं, वो भगवा पहनते हैं, लेकिन कई तरह के केसेस उनके खिलाफ भी दर्ज थे। उनकी मां विधायक थी और जब उनकी मां गुजरी वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे। कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार की सलाह पर उन्होंने शादी की और उसके बाद कविता सिंह विधायक बनी, फिर सांसद बन गई। और हालत सिवान में यह हुआ कि जब दोनों बाहुबली चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो दोनों की पत्नियां आपस में लड़ने लगी। अब स्थिति इस बार ऐसी बन रही है कि दोनों की पत्नियों को टिकट नहीं मिल रहा। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी अपने कोटे में सीट नहीं ले रही है, वो सीपीआईएमएल को दे रही है। और जहां तक जेडीयू का सवाल है तो कहा जा रहा है कि इस बार कविता सिंह का टिकट कट चुका है और वहां से रमेश कुशवाहा चुनावी मैदान में हो। आप इस बात पर बेहतर प्रकाश डालेंगे, लेकिन जहां तक सवाल है बाहुबलियों का या बाहुबल का, तो इस चुनाव में दोनों निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगी। किसका नुकसान करेंगी ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन उनका दबदबा तो अपने क्षेत्र में आज भी कायम। और इस तरह का पॉलिटिक्स हम देखते हैं। अचानक क्या होता है, कुछ सालों तक अपराध करते हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, जेल ब्रेक, आप जितने तरह के अपराध हैं उसकी बात कर सकते हैं। जेल भी जाते हैं। कई तो ऐसे हैं कि जेल से चुनाव जीते हैं और जेल में किताब भी लिख डाले, जेल से पीएचडी की डिग्री भी ले ली है, जेल में बार बालाओं का डांस भी कराया है और उसके बाद वो चुनाव जीते। ऐसे में सवाल उठता है डॉक्टर संजय, अपना रूप इन्होंने बदल जरूर लिया, लेकिन इनका परिचय तो उसी वजह से होता है। और इनका परिचय उस वजह से होता है तो इनका बाहुबल तो जादू दिखाता है, असर दिखाता है, पर वो असरदार हो पाता है या नहीं ये मैं समझना चाहूंगा। क्या अशोक महतो की पत्नी मुंगेर में असरदार होती दिखाई पड़ रही है आपको? क्या अजय सिंह की पत्नी हो या शाहबुद्दीन की पत्नी हो, दोनों अगर निर्दलीय भी लड़ती हैं तो क्या आपको सिवान में असरदार होती दिखाई पड़ रही हैं? सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, इस बात को तो समझना होगा कि हर कालखंड में बाहुबलियों का और धन बलियों का, चाहे वो धन बल हो या बाहुबल हो, उसका प्रभाव रहा है। विनय जी भी चूंकि लंबे समय से कवर कर रहे हैं और अजय कुमार झा जी को भी बिहार की पूरी राजनीति की समझ है। 80 में 12-13 विधायक जो थे वो उसी पृष्ठभूमि में एक साथ चले गए थे हाउस में। काली पांडे, पीर मोहबिया कड़ाम कड़ाम, कृष्णा सरदार, राम बहादुर सिंह, इनको याद होगा। वो लालू प्रसाद यादव जी से पहले का कालखंड था और राजनीति का अपराधीकरण का वह दौर से निकल करके अपराधियों का राजनीतिकरण होना शुरू हो गया था, जो सजायाफ्ता थे। अभी कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार जी ने आया तो उस नेल को तोड़ा। विनय जी बेहतर बताएंगे कि कैसे बेउर जेल में जो अपराधी बंद थे, नीतीश कुमार जी को अपनी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन लेना पड़ा था, जिसे सूरजभान सिंह भी थे उसमें, और जेल से समर्थन मांगने गए थे और जेल से इन विधायकों ने समर्थन दिया था। कोई दूध के धुले हुए नहीं है। सत्ता जिनको जैसे सूट करता है वो अपने हिसाब से करते हैं। लालू प्रसाद जी को भी जब जरूरत पड़ी उन्होंने इस्तेमाल किया, कांग्रेस को जरूरत पड़ी कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी नीतीश कुमार ने इस्तेमाल किया। तो वो कालखंड जो आप शुरू करेंगे 77 से लेकर के और 2000 का कालखंड, 2005 का कालखंड, उस कालखंड में बिल्कुल बाहुबलियों का बोलबाला था। बूथ लूटे जाते थे और उस बूथ लूट के बाद उन बाहुबलियों के प्रभाव में वो विधानसभा की सीटें होती, टिकट दिया जाता था वो मान करके कि आप कितना बूथ लूट लेंगे।
और मैं जहां का रहने वाला हूं वह इलाका तो बिल्कुल इसके लिए जाना जाता था। कितनी हत्याएं हुई, कितने बूथ लूटे गए, लेकिन टीएन शेषन के आने के बाद निश्चित रूप से एक परिवर्तन हुआ, काफी परिवर्तन हुआ। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से विराम लग गया। जिन बाहुबलियों की चर्चा आप कर रहे हैं, जो क्षत्रप होते हैं समाज, और खास करके उनका समाज जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें वो नायकत्व ढूंढने लगते हैं। और वो जो नायकत्व ढूंढने लगते हैं तो जनता की स्वीकारिता भी धीरे धीरे उनको मिलने लगती है। और पार्टियों को बात चाहे जितने आदर्श की करे, मूल्य की करे, सिद्धांत की करे, लेकिन उनको विनिएबिलिटी चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। और जिताऊ कैंडिडेट के लिए हर कुछ करती है। अब कविता सिंह की चर्चा कर रहे थे ना, खरमास में शादी करा दी गई थी। नीतीश कुमार ने शर्त रखी थी कि भाई खरमास में अगर शादी कर लीजिएगा ना तो हम आपको टिकट देते हैं। अब भाई एमपी बनने के लिए, विधायक बनने के लिए न मुहूर्त की जरूरत है, न लगन की जरूरत है, न कुछ की जरूरत है। शादी हो गई, टिकट मिल गया उनको, जीत गई। अभी फिर ये अशोक महतो वाला, 62 साल के अशोक महतो 46 साल की एक महिला के साथ कौन सा भी लग्न मुहूर्त चल रहा है मुझे नहीं पता है, और उनकी शादी हो गई। वो भी चीफ फार्मासिस्ट हैं, महिला चीफ फार्मासिस्ट हैं। वो महिला चीफ फार्मासिस्ट हैं, मैं आपको बताऊं। जी जी जी। तो अब बताइए, उनके फादर भी इंजीनियर थे। जी। तो वो अशोक महतो जो सजायाफ्ता है, कोसी के दो बड़े डॉन, दो बड़े बाहुबली पप्पू यादव और आनंद मोहन आमने सामने होंगे। पप्पू यादव तो खुद ही चुनाव लड़ेंगे और आनंद मोहन जी की पत्नी चुनाव लड़ेगी। तो हर कालखंड में बाहुबल का प्रभाव तो थोड़ा घटा है, धन बल का प्रभाव बढ़ा है। अब धन की ताकत अगर विनय जी में होती तो ये हम लोग के साथ थोड़े स्टूडियो में एनालिसिस करते होते। इनको भी कहीं किसी पार्टी से लड़ा दिया जाता और ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते। तो धन बल और बाहुबल, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस वास्तविकता में दम है। और पार्टियों को जो आप इतिहास बता रहे थे ना कि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही, हत्या, अपराध, बलात्कार, चाहे जितने भी घृणित काम किए हों, लेकिन अगर उनके अंदर में जीतने और विनिएबिलिटी की क्षमता है तो पार्टियां उनको उम्मीदवार बनाती है, पार्टियां उनको टिकट देती है और उसके तर्क भी ढूंढ लिए जाते हैं। छोड़िए अब अशोक महतो का क्या इतिहास है, कौन बताने की जरूरत नहीं है कि क्या उनकी पृष्ठभूमि रही है। अब अशोक महतो की शादी इस वजह से करा दी लालू ने कि भाई तुम तो लड़ नहीं सकते हो, चलो शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी को लड़ा देंगे। और कहां से एक लड़की भी मिल गई जो फार्मासिस्ट है, जो कही कि भाई चलो एमपी बनने में क्या बुरा है। तो ये जो बाहुबल और धन बल जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये है, इसका प्रभाव है। और विनय जी बेहतर बताएंगे, क्योंकि उस सारी चीजों को ये कवर किए हैं 2000 में, 2005 में, 95 में, 90 में, अपहरण, हत्या, डकैती। भाई यही जो अशोक महतो हैं, अमित लोढ़ा एसपी हुआ करते थे, आईपीएस थे। इन्होंने जो अभी आपने क्लिपिंग में दिखाया, इस पर तो फिल्म बनी थी। बाद में अमित लोढ़ा के साथ क्या हुआ सबको पता है। तो ये मैं बता रहा हूं कि बाहुबल और धनबल दोनों का प्रभाव रहा है। पार्टियां को इस्तेमाल करते रही है, किसी पार्टी को इसका कोई गुरेज नहीं है। मैनिफेस्टो में चाल की बात करें, चरित्र की बात करें, चेहरा की बात करें, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर ले, लेकिन उनको विनिएबल कैंडिडेट चाहिए।